हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम प्लैनेट 4 का नमस्कार। H1B वीजा को लेकर एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं और भारत के लिए लगातार नई नई खुशखबरी सामने आ रही हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीजा की फीस बढ़ाकर पूरे भारत में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक नहीं बल्कि तीन पलटियां मारी और अब तो सबसे बड़ी पलटी सामने आ गई है। ये साफ इशारा है कि जल्द ही ट्रंप अपना ये फैसला वापस भी ले सकते हैं। असल वजह अमेरिका के अंदर डॉक्टरों की भारी कमी है। व्हाइट हाउस से बयान सामने आ रहे हैं कि भारत से आने वाले डॉक्टरों पर H1B वीजा की जो नई फीस लगाई गई थी उसे हटाया जा सकता है। यानी जो भारतीय डॉक्टर अमेरिका जाने का सपना देख रहे थे उनके लिए ये बड़ी राहत है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले समय में अमेरिका को IT सेक्टर में भी भारी टैलेंट की कमी महसूस होगी। वहां का स्किल्ड मार्केट लगभग खाली हो चुका है और तब अमेरिका को फिर से भारत याद आएगा। वही भारत जिसके इंजीनियर उसकी पूरी टेक इंडस्ट्री को चलाते हैं। और उस दिन अमेरिका उन्हें वापस बुलाएगा और शायद तब उन पर कोई फीस भी ना लगे। फिलहाल डॉक्टरों को लेकर व्हाइट हाउस से बड़ी राहत आई है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पर हथौड़ा चलाते हैं, लेकिन बार बार उन्हें मरम्मत भी करनी पड़ती है, क्योंकि भारत से टकराना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। भारत के लोग अमेरिका की नस नस में बसे हुए हैं। यही वजह है कि कभी अमेरिकी व्यापार मंत्री कहते हैं कि हर साल $1 लाख वीजा फीस देनी होगी, फिर कहते हैं ये केवल वन टाइम पेमेंट है और इतिहास की सबसे बड़ी पलटी मार देते हैं। इसके बाद व्हाइट हाउस की सफाई आती है कि ये फीस सिर्फ नए एप्लीकेंट्स के लिए है। लेकिन इस वक्त डॉक्टरों को मिलने वाली राहत ने भारत में एक नई उम्मीद जगा दी है। जो युवा डॉक्टर अमेरिका जाने का सपना देख रहे थे, उनके दिलों में अब खुशी और उम्मीद दोनों दुगनी हो चुकी हैं। देखिए, पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके पास भारत जैसा टैलेंट और स्किल मौजूद नहीं है। यही कारण है कि अगर भारतीय वहां से हट जाएं, तो इन देशों की हालत खस्ता हो जाएगी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हाल ही में ब्रिटेन के अंदर एक गोरे व्यक्ति ने ट्रक चलाते समय अपने मोबाइल पर अश्लील तस्वीरें देखना शुरू कर दिया और लापरवाही में उसने अपने ही देश के नागरिक को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इस नज़ारे ने पूरे पश्चिमी जगत को हिलाकर रख दिया, क्योंकि वहां ना तो स्किल है और ना ही टैलेंट। अगर भारत के ट्रक ड्राइवर पश्चिमी देशों में ना जाएं, तो उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रिटेन से एक और चौंकाने वाली खबर आई। पाकिस्तानी मूल का एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में मरीज को बीच सर्जरी में ही छोड़कर बगल वाले कमरे में नर्स के साथ यौन संबंध बनाने लगा। सोचिए, अगर ऑपरेशन थिएटर में किसी डॉक्टर का हवस जाग जाए तो मरीज की जान का क्या हाल होगा। लेकिन ऐसा दृश्य भारतीय मूल के व्यक्तियों के साथ शायद ही कभी सुनने को मिले। यही भारत की पहचान है, यही भारत का स्तर है। यानी भारत से मिलने वाला जो टैलेंट, जो स्किल और जो क्वालिटी पश्चिमी देशों को मिलती है, वो दुनिया के किसी और कोने से मिल ही नहीं सकती। आगे हम लोग समझेंगे कि आखिर अमेरिका के पास IT इंजीनियरों की इतनी भारी कमी क्यों है और क्यों IT सेक्टर में भी जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो H1B वीजा पर फीस बढ़ाई है उसे तुरंत वापस लेना पड़ सकता है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में IT इंजीनियरों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, खासकर उन लोगों को जो अमेरिका जाकर काम करने का सपना देख रहे हैं। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले डॉक्टरों पर H1B वीजा फीस का संकट सुनिए। तो अमेरिका में काम करने वाले विदेशी डॉक्टर, खासकर भारत जैसे देशों से आने वाले डॉक्टर, जिन्हें मरीजों की जान बचाने के लिए वहां बुलाया जाता है, अब H1B वीजा की इतनी भारी फीस देने में मुश्किल झेलेंगे। इसका मतलब है कि कम डॉक्टर वहां पहुंच पाएंगे और अगर डॉक्टरों की कमी हुई तो अस्पतालों में मरीजों के इलाज पर सीधा खतरा मंडराएगा। यानी ये मुद्दा केवल टेक इंडस्ट्री या छात्रों तक सीमित नहीं, बल्कि अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम को भी हिला सकता है। अब जानिए कि डॉक्टरों को मिलेगी छूट या नहीं। तो व्हाइट हाउस कह रहा है कि डॉक्टरों और मेडिकल रेजिडेंट्स के लिए शायद इस $1 लाख की वीजा फीस से छूट दी जा सकती है, लेकिन अभी ये सिर्फ आश्वासन है, पक्का फैसला नहीं। इसी अनिश्चितता की वजह से स्वास्थ्य जगत में डर बना हुआ है, क्योंकि अगर छूट नहीं मिली तो विदेशी डॉक्टर अमेरिका नहीं जा पाएंगे और खासकर वे डॉक्टर जो ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में सेवा देते हैं, उनकी कमी पड़ जाएगी। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि यही डॉक्टरों की वो पाइपलाइन है जिस पर वहां के गरीब और दूर दराज के मरीजों की जिंदगी टिकी हुई है, और अगर ये रुक गई तो उन इलाकों के मरीजों को इलाज मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जरा स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर समझिए।
तो देखिए, अमेरिका के बहुत बड़े हिस्से में यानी 7,76,00,000 से ज्यादा लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टरों की भारी कमी है। इन जगहों पर मरीजों की जान बचाने का काम ज्यादातर विदेशी डॉक्टर और नर्स ही करते हैं, और इनमें सबसे बड़ा योगदान भारतीय डॉक्टरों का है, क्योंकि अकेले भारत से आने वाले डॉक्टर पूरे विदेशी डॉक्टरों का करीब 22% होते हैं। बड़े अस्पताल जैसे मियो क्लिनिक पहले से ही सैकड़ों भारतीय डॉक्टरों पर निर्भर हैं और उनके लिए 300 से ज्यादा वीजा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब जब H-1B वीजा पर $1 लाख की भारी फीस लगाई गई है, तो इन डॉक्टरों को लाने का खर्च लाखों डॉलर तक बढ़ जाएगा। यानी अस्पतालों के लिए यह अतिरिक्त बोझ होगा, और अगर अस्पताल इस खर्च को नहीं उठा पाए तो वहां मरीजों को समय पर डॉक्टर और इलाज मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब जरा भारतीय डॉक्टरों की चिंता सुनिए। तो भारत से जाने वाले डॉक्टर और मेडिकल पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र बहुत परेशान हैं, क्योंकि अगर इतनी भारी फीस लागू हो गई तो उनका अमेरिका में करियर रुक जाएगा और वे वहां डॉक्टर बनकर काम नहीं कर पाएंगे। इससे सिर्फ करियर ही नहीं रुकेगा, बल्कि वो मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्च भी प्रभावित होगी, जिसमें भारतीय डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने अब तक अमेरिका को दुनिया में सबसे आगे खड़ा किया है। अगर यही पाइपलाइन टूट गई तो अमेरिका की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को झटका लगेगा, क्योंकि वहां के लाखों मरीज हर दिन भारतीय डॉक्टरों पर भरोसा करते हैं, और उनकी कमी का सबसे बड़ा असर सीधे उन्हीं मरीजों पर पड़ेगा जिनकी जान इन डॉक्टरों के सहारे बचती है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जरा पौंड में उलझा ड्राइवर और सड़क पर मौत के बारे में जानिए। तो ब्रिटेन की M18 हाईवे पर ट्रक ड्राइवर नील प्लेट गाड़ी चलाते वक्त अपनी जिम्मेदारी भूल गया और लगातार 3 घंटे तक मोबाइल फोन में ही उलझा रहा। कभी एक्स, कभी व्हाट्सएप, कभी यूट्यूब, तो कभी टिकटॉक पर स्क्रॉल करता रहा। हादसे से ठीक पहले भी उसके फोन पर अश्लील तस्वीरें चल रही थीं और ध्यान सड़क से पूरी तरह हटा हुआ था। इसी दौरान उसने सामने चल रही Hyundai Kona कार को इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो कार सीधे खड़े टैंकर से जा भिड़ी। भयानक आग लग गई और पूरी कार जलकर खाक हो गई। कार में बैठे डैनियल एचिसन, जो उस वक्त अपनी पार्टनर केरी से हैंड फ्री पर बात कर रहे थे, मौके पर ही मौत का शिकार हो गए। यह हादसा दिखाता है कि ड्राइविंग के दौरान लापरवाही और फोन में खोए रहना किस तरह एक मासूम की जिंदगी छीन सकता है, और कैसे ड्राइवर नील प्लेट की गलती ने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। अब जरा आग की दीवार और परिवार का टूटना सुनिए। तो डैनियल एचिसन, जो शादीशुदा थे और 2 छोटे बच्चों के पिता थे, हादसे के वक्त घर लौट रहे थे, लेकिन ट्रक ड्राइवर नील प्लेट की लापरवाही ने उनके सपनों और पूरे परिवार की जिंदगी को राख बना दिया। डैनियल की पत्नी ने कहा कि बच्चों का हीरो अब हमेशा के लिए चला गया, जबकि उनकी बेटी ने बताया कि पिता बेहद प्यार करने वाले इंसान थे। वो मानती हैं कि प्लेट ने जानबूझकर उन्हें नहीं मारा, लेकिन यह भी साफ है कि फोन में डूबे रहना मौत को न्योता देने जैसा है। पुलिस जांच में फोन फॉरेंसिक और डैश जैम फुटेज से साबित हुआ कि ड्राइवर बार बार फोन पर लगा हुआ था और सड़क पर बस नजर भलक भर डालता था। खुद ड्राइवर ने सफाई दी कि वो केवल जर्नी टाइम देख रहा था, लेकिन सबूतों ने उसकी झूठी दलील को बेनकाब कर दिया, और यह सच सामने आया कि उसकी लापरवाही ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। अब जरा कोर्ट का कोड़ा और सख्त सबक सुनिए। तो अदालत में ट्रक ड्राइवर नील प्लेट ने मान लिया कि उसकी खतरनाक ड्राइविंग की वजह से डैनियल की मौत हुई। जज इयान अंसवर्थ ने अपने फैसले में कहा कि प्लेट की ड्राइविंग घमंडी और बेहद स्वार्थी थी। उसने कानून की खुलकर अवहेलना की और अपने भारी ट्रक को मौत का चलता फिरता हथियार बना दिया। इसी अपराध के लिए अदालत ने उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाई, जिसमें से 2/3 समय उसे जेल में ही काटना होगा। साथ ही 7 साल तक उसे गाड़ी चलाने पर भी पाबंदी रहेगी। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि सड़क पर मोबाइल फोन की लत बेहद खतरनाक और जानलेवा है, और प्लेट ने सड़क सुरक्षा को नजरअंदाज करके सोशल मीडिया को ज्यादा महत्व दिया। यह फैसला सिर्फ एक ड्राइवर को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज को यह चेतावनी देने के लिए है कि सड़क पर ध्यान भटकाना किसी की भी जिंदगी ले सकता है। अब आगे बढ़ते हुए जरा ऑपरेशन थिएटर में सनसनीखेज करतूत सुनिए। तो ब्रिटेन के ग्रेटर मैनचेस्टर के टीम साइड जनरल हॉस्पिटल में पाकिस्तान मूल के डॉक्टर सोहेल अंजुम पर गंभीर आरोप लगे कि उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में चल रही सर्जरी के दौरान अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। 16 सितंबर 2023 को उन्हें एक मरीज की गॉल ब्लैडर सर्जरी करनी थी, लेकिन बीच ऑपरेशन ही वो थिएटर से बाहर निकल गए और दूसरी नर्स सी के साथ पास वाले थिएटर में यौन संबंध बनाने लगे। तभी वे रंगे हाथ पकड़े गए।
यानी जब मरीज की जान उनके हाथ में थी तब उन्होंने अपनी ड्यूटी की खुली अवहेलना की और इस गैर जिम्मेदार हरकत से न केवल अस्पताल की गरिमा को ठेस पहुंचाई बल्कि पूरी मेडिकल बिरादरी को शर्मसार कर दिया। अब जरा डॉक्टर और नर्स की हरकत पर ट्रिब्यूनल की सुनवाई सुनिए। तो जब ब्रिटेन की मेडिकल ट्रिब्यूनल में डॉक्टर सोहेल अंजुम के मामले की सुनवाई हुई तो उन्होंने खुद मान लिया कि उन्होंने गलती की और नर्स सी के साथ नजदीकी बढ़ाने के कारण ऑपरेशन थिएटर से बाहर गए थे। लौटते वक्त उन्हें पैंट की डोरी बांधते हुए देखा गया और नर्स सी घुटनों तक उतरी पैंट और दिखाई देते अंडरगारमेंट्स के साथ पकड़ी गईं। वहीं दूसरी नर्स एंटी ने यह नजारा अपनी आंखों से देखा और तुरंत इसकी रिपोर्ट कर दी, जिससे यह मामला ट्रिब्यूनल तक पहुंच गया। सुनवाई में सोहेल अंजुम ने अपनी पूरी पेशेवर हिस्ट्री भी रखी कि 2015 से लेकर 2024 तक वो ब्रिटेन के कई शहरों में डॉक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं, लेकिन इस घटना ने उनकी पूरी साख और करियर पर सवाल खड़े कर दिए। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ट्रिब्यूनल सर्विस ने माना कि डॉक्टर सोहेल अंजुम की हरकत बहुत गंभीर और शर्मनाक थी, लेकिन चूंकि उस वक्त ऑपरेशन कर रहे मरीज को कोई सीधा नुकसान नहीं हुआ, इसलिए इसे मिसकंडक्ट तो कहा गया, पर उनकी डॉक्टर के तौर पर काम करने की योग्यता को स्थायी रूप से खराब नहीं माना गया। ट्रिब्यूनल की चेयर रेबेका मिलर ने साफ कहा कि यह घटना बेहद गंभीर थी, लेकिन भविष्य में इसके दोहराए जाने की संभावना बहुत कम है। इसी आधार पर डॉक्टर को ब्रिटेन में फिर से प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दी गई। हालांकि उनकी मेडिकल रजिस्ट्रेशन पर अगले 2 साल तक लिखित चेतावनी दर्ज रहेगी, जो उनके नाम के साथ दाग की तरह जुड़ी रहेगी। ये फैसला ब्रिटेन की मेडिकल व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कैसे अस्पतालों में मरीज की सुरक्षा को नजरअंदाज करके डॉक्टर और नर्स अपनी हवस में इतने अंधे हो सकते हैं। अब जरा जानिए कि अमेरिका के पास अपने टेकिए हैं या नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस $1 लाख कर दी है ताकि अमेरिकी कंपनियां मजबूर होकर घरेलू लोगों को नौकरी पर रखें। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका के पास पर्याप्त संख्या में ग्रेजुएट तो हैं, पर उनमें से बहुत कम ही इंडस्ट्री रेडी हैं। यानी ग्रेजुएट तो कागज पर हैं, लेकिन जिन स्किल्स की जरूरत है, खासकर STEM सेक्टर यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में, वो स्तर वहां के नए स्टूडेंट्स में कम मिलता है। लोकेशन का भी मसला है। कंपनियों को टैलेंट सही जगह पर और सही स्किल्स के साथ चाहिए, पर तुरंत विकल्प मिलना मुश्किल है। दूसरा पहलू यह है कि अमेरिका के नए ग्रेजुएट्स की रोजगार स्थिति लगातार गिर रही है। रिपोर्ट बताती है कि 2025 के बैच के सिर्फ 30% छात्रों को ही अपनी डिग्री से जुड़ी फुल टाइम नौकरी मिली, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 41% था। यानी जॉब पाने वाले कम हो रहे हैं। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स मानते हैं कि उनके पास जॉब स्पेसिफिक स्किल्स की भारी कमी है। इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल अनुभव कम हो गया है और कंपनियां फिर से एंट्री लेवल पर कड़ी शर्तें लागू कर रही हैं। इसका नतीजा यह है कि पढ़ाई पूरी करने के बावजूद अमेरिकी ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री रेडी नहीं हैं, जबकि कंपनियों को तुरंत प्रोडक्ट बिल्डिंग, लाइव प्रोजेक्ट और क्लाइंट डिलीवरी संभालने वाला टैलेंट चाहिए। तीसरा पहलू यह है कि जब अमेरिका की इस हकीकत को ट्रंप देखेंगे तो उन पर दबाव बढ़ेगा। संभव है कि वो इस फैसले को वापस लें और भारत जैसे देशों के IT इंजीनियरों को दोबारा अमेरिका बुलाने के लिए वीजा फीस घटा दें या पूरी तरह हटा दें। अगर भारत और अमेरिका की ट्रेड डील सफल हो जाती है तो इसकी संभावना और भी बढ़ जाती है। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि ट्रंप ने जानबूझकर ये कदम भारत पर दबाव डालने के लिए उठाया है ताकि ट्रेड डील में अमेरिका को फायदा मिले। यानी अभी जो फीस बढ़ाई गई है वो एक तरह से राजनीतिक दांव भी हो सकता है, जिसे समय आने पर पलटा जा सकता है। अब जरा H-1B टैलेंट की सैलरी गेम जानिए। तो अमेरिका में भारतीय IT प्रोफेशनल्स जब H-1B वीजा पर काम करते हैं तो उनकी सैलरी का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है जो कंपनियों के लिए किफायती और प्रोफेशनल्स के लिए आकर्षक दोनों होता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा बेस सैलरी का होता है, जो कुल वेतन का करीब 70 से 90% तक होती है, और ये सीधे अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से तय होती है, जिसमें रोल, लोकेशन और अनुभव जैसे फैक्टर शामिल होते हैं। बाकी के हिस्से में अलाउंसेज और बोनस आते हैं, लेकिन वे उतने बड़े नहीं होते। इन्फोसिस और TCS जैसी भारतीय IT कंपनियां आमतौर पर अपने कर्मचारियों को $65,000 से $90,000 सालाना बेस सैलरी ऑफर करती हैं, जो भारत की तुलना में काफी ज्यादा होती है। इसीलिए भारतीय टैलेंट के लिए यह पैकेज बेहद आकर्षक रहता है और अमेरिकी कंपनियों को भी यह सीधा स्थानीय हायरिंग से सस्ता पड़ता है। अब जरा अमेरिका का तीर और भारत की धार सुनिए। तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार ट्रंप का H-1B वीजा फीस बढ़ाने का फैसला अमेरिका के लिए ज्यादा नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि भारतीय IT कंपनियां पहले से ही अमेरिका में 50 से 80% तक लोकल हायरिंग करती हैं और करीब 1 लाख अमेरिकी पहले से इन कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं।
इतनी भारी फीस की वजह से भारतीय कंपनियां नए प्रोफेशनल्स को भारत से अमेरिका भेजने से बचेंगी और वहां के लोकल लोगों को ही हायर करने पर मजबूर होंगी। इसका सीधा असर यह होगा कि ऑन साइट यानी अमेरिका में लोगों को भेजना महंगा हो जाएगा और कंपनियां ऑफशोरिंग यानी भारत से ही प्रोजेक्ट डिलीवरी और तेज करेंगी। इससे अमेरिकी कंपनियों की लागत बढ़ेगी, इनोवेशन की रफ्तार धीमी होगी और H1B वीजा की नई याचिकाएं कम पड़ जाएंगी। हालांकि व्हाइट हाउस ने यह साफ किया है कि अभी यह फीस सिर्फ नए एप्लीकेंट्स पर लागू होगी। दूसरी तरफ भारत के लिए ये स्थिति फायदा लेकर आएगी। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि ये अमेरिका का लॉस और भारत का गेन है, क्योंकि अब इनोवेशन और स्टार्टअप की अगली लहर बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम जैसे शहरों की ओर मुड़ेगी। इसी तरह राधिका गुप्ता ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि ये 2025 का इंडिया है और अवसरों की असली रेलगाड़ी यहीं दौड़ रही है, इसलिए बाहर जाने के बजाय यहीं लौटकर भविष्य बनाओ। कंपनियों की रणनीति भी बदलेगी। जहां ऑन-साइट डिप्लॉयमेंट महंगा होगा, वहीं ऑफशोर डिलीवरी, लैब्स, पेटेंट और प्रोडक्ट बिल्डिंग की नई हवा भारत में बहेगी। ये बदलाव रिवर्स ब्रेन ड्रेन यानी बाहर जाने वाले दिमागों का भारत वापसी को तेज करेगा और भारत के डिजिटल स्वराज मिशन को और ताकत देगा। अब जरा कॉस्ट का चक्रव्यूह और ऑफशोरिंग का तरबो समझिए। तो GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के मुताबिक अमेरिका में अगर किसी IT मैनेजर को 5 साल का अनुभव है तो उसे वहां $1,20,000 से $1.5 लाख तक की सैलरी मिलती है, जबकि H1B वीजा पर लाए गए प्रोफेशनल्स को लगभग 40% कम भुगतान करना पड़ता है। और अगर वही काम इंडिया से कराया जाए तो लागत करीब 80% तक सस्ती पड़ती है। अब जब इसके ऊपर $1 लाख की एंट्री फीस भी जोड़ दी जाएगी तो कंपनियों के लिए ऑन-साइट लोगों को बुलाना और भी महंगा हो जाएगा, इसलिए वे सीधे इंडिया से ही रिमोट काम करवाने पर जोर देंगी। इसका नतीजा ये होगा कि H1B वीजा की याचिकाएं कम पड़ेंगी। अमेरिकी कंपनियां भले दिखावे के लिए ज्यादा लोकल हायरिंग करें, लेकिन असली असर ये होगा कि कुल प्रोजेक्ट की लागत क्लाइंट पर बढ़ जाएगी, काम की टाइमलाइन लंबी होगी, जोखिम बढ़ेगा और अमेरिका के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में रिसर्च की गहराई कमजोर हो जाएगी। यानी अमेरिका अपनी सरहदें तो सख्त करेगा, लेकिन डिजिटल काम की असली सीमाएं भारत की तरफ और ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।